नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एमएलएसयू क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे 2019 के पॉलिटिकल साइंस को। पिछली कक्षा में हमने पार्ट ए को सॉल्व करा था। आज हम पार्ट बी के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी, जैसा कि हमने बताया था सूखा था कि प्रश्न पत्र में 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया है, पार्ट बी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में हमारे सामने 3 क्वेश्चन आते हैं, हमको उन 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट बी की जो वर्ड लिमिट होती है वो वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड, यानी कि 250 वर्ड के अंदर हम या शब्द सीमा में हमको हमारे प्रश्नों को खत्म करना पड़ता है। लघुत्वात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं, तो आइए हम ये पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए एवं राजनीति विज्ञान शिक्षक होने के नाते आप पाठ्यक्रम में क्या बदलाव करना चाहेंगे। पहले प्रश्न को समझते हैं। हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों को पढ़ा था पिछली कुछ कक्षाओं में। तो उस सोपानों में जो हमारा सोपान है कि पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हमको इस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है कि पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। और प्लस इसमें दूसरी बात पूछी गई है कि जो आप पाठ्यक्रम में एक शिक्षक होने के नाते क्या बदलाव करना चाहेंगे। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हर विद्यार्थी का, हर स्टूडेंट का अपने हिसाब से अलग हो सकता है। और शिक्षण को देखते हुए, शिक्षण के उद्देश्य को देखते हुए कि आप शिक्षक होने के नाते पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे, आपको इसके हिसाब से अपना उत्तर तैयार करना है। आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पूछा गया पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, तो हम इसके सिद्धांत को जानते हैं कि बाल केंद्र सिद्धांत। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो पाठ्यक्रम के निर्माण में बाल केंद्रित का सिद्धांत होना चाहिए। जैसा कि पाठ्यक्रम जो होता है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, बालक की मनोदशा के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना है। अगर वो पाठ्यक्रम बालक को समझ में नहीं आए, बालक के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके, तो पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं है। इसलिए बालक के उद्देश्य, बालक की मनोदशा को ध्यान रखते हुए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है समुदाय केंद्रित। हर इंसान, व्यक्ति समुदाय में रहते हैं, समाज का नागरिक है, समाज एक प्राणी है, तो समाज को दूर नहीं कर सकते, समुदाय की आकांक्षाओं को दूर नहीं कर सकते। इसलिए उस समुदाय को ध्यान रखकर, समुदाय की आकांक्षाओं को ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। तीसरा है एकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में एकता का सिद्धांत शामिल किया जाना चाहिए, यानी एकता। भारत एक विविधता वाला देश है और उस विविधता वाले देश में भाईचारा, सद्भावना निर्मित करने के लिए एकता स्थापित की जानी चाहिए और एकता का पाठ हम पाठ्यक्रम से शुरू कर सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसे हमेशा एकता का भाव होना चाहिए ताकि एकता निर्मित हो सके। सृजनात्मकता, पाठ्यक्रम में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। पाठ्यक्रम अगर परंपरागत रीति से चलता रहे तो उसमें सृजनात्मकता नहीं आ सकती, इसलिए उसको समय के साथ अपडेट या बदलना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी वाला वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। अगला है क्रिया प्रधानता। जो क्रिया होती है उस क्रिया को प्रधानता दी जानी चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ क्रियात्मक ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पाठ्यक्रम में क्रिया प्रधानता यानी क्रियात्मक जो पहलू हो उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूरदृष्टि, पाठ्यक्रम में दूरदृष्टि का वाला वातावरण होना चाहिए, यानी कि बालक उसको पढ़ के उसकी जो आईक्यू है, उसको जो दशा है वो दूरदृष्टि हो, यानी उसको सोचने समझने का मौका मिले, उसके विचारों को नयापन मिले, नवीनता मिले। और वो तभी आ सकती है जब पाठ्यक्रम में दूरदृष्टि शामिल होगी। अगला है संरक्षण। पाठ्यक्रम में भारतीय परिवेश के अनुसार जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको संरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति को संरक्षण नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो देश की जो संस्कृति है वो उससे बालक विमुख हो सकते हैं। तो बालकों को देश की संस्कृति से विमुख नहीं करना है और उसको संरक्षण, भारतीय संस्कृति को पाठ्यक्रम में संरक्षित रखना है। लचीलेपन तथा विविधता, पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए और विविधता होनी चाहिए। लचीलापन होगा तो उसको आसानी से बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि समय और परिस्थिति की मांग के हिसाब से कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। हर पाठ्यक्रम को 5 साल बाद उसी पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा सकते, उसमें कुछ जो भी बदलाव आता है, जो भी नयापन आता है वो शामिल किया जाना चाहिए। और पाठ्यक्रम विविधता होनी चाहिए। जैसा कि हमने जाना है कि भारत विविधता वाला देश है और उस विविधता वाले देश में भौगोलिक और जो भी देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना बहुत ही जरूरी है। अगला है उपयोगिता।
पाठ्यक्रम हमेशा उपयोगी होना चाहिए। अगर वो पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं है तो पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं है। उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद बालकों के भविष्य के संदर्भ में पाठ्यक्रम कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अगर उनको भविष्य के संदर्भ पाठ्यक्रम काम आता है, उनको कुछ बनने के लिए काम आता है, तभी वो पाठ्यक्रम काम और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। व्यापकता, पाठ्यक्रम में व्यापकता होनी चाहिए, संकुचित नहीं होनी चाहिए। जो स्थानीय स्तर से लेकर प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर तक के पाठ्यक्रम में कंटेंट को शामिल किया जाना चाहिए, तभी पाठ्यक्रम को व्यापक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। पाठ्यक्रम में जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, उस अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर से ऊंचा उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमारा देश शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, तो पाठ्यक्रम में इस भाव का अच्छे से शामिल किया जाना चाहिए। नैतिकता, पाठ्यक्रम में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। नैतिकता यानी कि सही आचरण, बालकों के अंदर अच्छे आचरण को निर्मित करना, बालकों को अच्छा नागरिक बनाना, कहीं ना कहीं ये बातें नैतिकता के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल की जा सकती है। तो ये थे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जिसको हमको पाठ्यक्रम को जब निर्मित करते हैं उस बात पर ध्यान देना जाना चाहिए। अब बदलाव, यानी कि शिक्षक होने के नाते आप पाठ्यक्रम में कौन कौन से बदलाव करेंगे जिससे पाठ्यक्रम में आपकी जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति की जा सके। सबसे पहला आवश्यकताओं की पूर्ति। एक शिक्षक होने के नाते अगर इन पहलुओं पर ध्यान दें तो शिक्षक होने के नाते हम इन बातों को पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं और शिक्षण में इसको शामिल किया भी गया है। आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि जो आवश्यकता होती है, चाहे वो बालक की हो, अभिभावकों की हो, शिक्षकों की हो, कहीं ना कहीं पाठ्यक्रमों के माध्यम से उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और अभिभावक जो चाहते हैं कि बालक पढ़ लिख के कुछ बने, तो वो पूर्ति हो जानी चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम भारतीय जीवन को समझे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भारतीय जीवन है, भारतीय परिस्थिति, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। भारतीय जीवन परिस्थिति हर क्षेत्र के हिसाब से बदली हुई है और इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बालक उससे उस ज्ञान को जरूर समझ सके। उद्देश्यों को पूर्ण करे। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो उद्देश्य है उन उद्देश्य को पूर्ण करे और उद्देश्य को पूर्ण करके एक शिक्षण को सही से संचालित किया जा सके। जब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं होंगे, शिक्षण का जो भी है वो सही से पूर्ण नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम की भाषा सहज और सरल हो। ये पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है कि उसकी जो भाषा हमेशा सहज और सरल हो ताकि बालक उसको सही से समझ सके। अगर वो बालकों को समझ में नहीं आएगी तो पाठ्यक्रम का जो भी उद्देश्य वो पूर्ण नहीं हो सकता। अगला है प्रायोगिक पहलू को महत्व। पाठ्यक्रम में हमेशा प्रायोगिक पहलू को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक पहलू यानी बच्चों को कोई ना कोई क्रिया करने के लिए हमेशा मौका दिया जाना चाहिए, तभी पाठ्यक्रम सफल बन सकता है। आपसी सद्भावना को प्रोत्साहन। पाठ्यक्रम में हमेशा आपसी सद्भावना होती है, उस आपसी सद्भावना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि बालक आपस में मिलकर किसी कार्य को सहज रूप से संपन्न कर सके। और उत्तम विचार, एक अच्छे पाठ्यक्रम की यही विशेषता होती है कि उसके जो विचार है वो हमेशा ही उत्तम रूप से बालकों के मन को प्रभावित करे। तो ये आज की कक्षा में हमने जाना कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं और एक शिक्षक होने के नाते अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम में क्या बदलाव कर सकते हैं। स्टूडेंट होने के नाते आपके अपने विचार हो सकते हैं और जो उत्तम और सही विचार हो, जो पाठ्यक्रम के लिए संदर्भ में सही हो, उन विचारों को शामिल करना। थैंक यू। आपका गृह कार्य है राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए एवं राजनीति विज्ञान शिक्षक होने के नाते आप पाठ्यक्रम में क्या बदलाव करना चाहेंगे। अपने शब्दों में उत्तर दीजिए।